जी, पाक फौज सुबह शाम और दिन रात जो है पाकिस्तान के बॉर्डर्स की जो है वो हिफाजत कर रही है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो है वो बेहतरीन काम जो है वो अदा कर रही है। और हम देख रहे हैं कि आए रोज़ जो शहादतें हैं उनकी तादाद में भी जो है वो इजाफ़ा देखने में आ रहा है। और हमारे जो बहादुर सपूत हैं वो मुल्क को कौम को महफूज बनाने के लिए जो है वो अपना जो है जानों की भी नजराने जो है पेश कर रहे हैं। पाक फौज के साथ साथ बॉर्डर्स पर और जो इंटरनल जो मुल्क की जो दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको उसके लिए जो है वो सिविल आर्म फोर्सेस के अफसरान और जवान हैं जो कि पाक फौज के हमरा बॉर्डर्स पर तैनात हैं और जो मुल्क के जो हसास इलाके हैं वहाँ पर तैनात हैं और सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और उनकी भी शहादतें हो रही हैं। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात थी कि इन सिविल आर्म फोर्सेस जो कि 3.25 लाख की नफरी से ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ जो बताया 3.25 लाख से ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ बताई जा रही थी कि इनके जो शोहदा पैकेज है वो बहुत आउटडेटेड था, ना होने के बराबर था, उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। और जब ये शोहदा की जब तादाद में इजाफा होता रहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जब वज़ारत दाखिला का कलमदान संभाला और जब वो शहीदों के घर उन्होंने एक नई रवायत डाली कि वो शहीदों के घर जाते और उनके अहले खाना से मिलते और उनके अहले खाना को जो है वो हमदर्दी से का भी इज़हार करते और उनके जो बहादुर जो बच्चे हैं उन पर भी उनको नाज होता। तो एक रवायत कायम की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने। जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इन शोहदा के पास जाते तो पता चला कि इन शोहदा का जो पैकेज है जो सिविल आर्म फोर्सेस जिसमें 9 फोर्सेस तकरीबन शामिल हैं, इनका पैकेज जो है वो ना होने के बराबर था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उस दिन से ही ये तहैया किया कि ये शोहदा पैकेज जो है ये बढ़ना चाहिए और इस सिलसिले में जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत और मुश्तरका काविशों के बाद जो है आज वफाकी हुकूमत की जो मंजूरी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला ने ये शोहदा पैकेज जो है वो रिवाइज कर दिया है और 233% का जो है वो इजाफा जो है वो सामने आया है। इन जो सिविल आर्म फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्स शामिल है ये भी हम आपको बताते हैं कि फ्रंटियर कॉर्प्स केपी नॉर्थ, फ्रंटियर कॉर्प्स केपी साउथ, फ्रंटियर कॉर्प्स बलूचिस्तान नॉर्थ और फ्रंटियर कॉर्प्स बलूचिस्तान साउथ, ये जो हैं ये बॉर्डर्स पर मौजूद हैं ये फोर्सेस। और उसके साथ फ्रंट जो पंजाब पाकिस्तान रेंजर्स है पंजाब और सिंध अलग हैं। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी केपी ये मौजूद है बॉर्डर पर, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हैं कराची और जीबी स्काउट है। इन जो फोर्स हैं ये जो 9 फोर्सेस हैं इनका सिर्फ 1 साल का जो डेटा जो हमारे सामने आया है वो 282 शहादतें हैं और वो लोग इनमें 282 में भी शामिल हैं जो कि इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो है वो ड्यूटी के दौरान जो है जिनकी हलाकतें हुई हैं और शोहदा हैं अलग हैं। तो ये फिगर जो है आई है, लेकिन इससे पहले 2023-24 का जो रिकॉर्ड है उसमें 853 का फिगर है। तो ये तमाम तर मामलात हैं, इसको देखते हुए ये एफर्ट शुरू की गई और इनका जो शोहदा पैकेज है उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सबसे ही मुशावरत के बाद जो है बिल आखिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं ये एक बड़ा जो है पैकेज लाने में कामयाब हो गए हैं। और इसमें जो 233% का जो इजाफा है उसका ज़रा ब्रेकअप हम आपको बता दें कि इसमें जो पैकेज है जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर था जो कि 1 से 9 तक के ग्रेड का है उसको बढ़ा, जो 30 लाख था उसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये जो है उसका मुआवजा जो कैश जो इसमें कंपनसेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो हो गया है। इसी तरह जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो पैकेज था वो 1 करोड़ रुपया था उसको जो कि मेरा ख्याल ग्रेड 20 जो कि नोटिफिकेशन था ग्रेड 20 से ऊपर तक के जो रैंक्स थे उनके लिए 1 करोड़ रुपया था शहीद का पैकेज, उसको बढ़ाकर जो है वो 2 करोड़ कर दिया है। जिस तरह मैंने ग्रेड 1 से 9 तक का बताया कि वो जो है कैश मुआवजा 1 करोड़ कर दिया है, इस तरह 10 से ग्रेड 10 से 15 तक का जो कैश
मुआवजा है वो 1 करोड़ 25 लाख हो गया है। और इसी तरह ग्रेड 16 और 17 तक का जो कैश मुआवजा है इन 2 ग्रेड्स का वो 1.5 करोड़ हो गया है। और ग्रेड 18 और 19 का कैश मुआवजा जो है वो 1 करोड़ 80 लाख रुपया हो गया है। और इसी तरह जो ग्रेड 20 है और उसके ऊपर जो मुआवजा है वो 2 करोड़ हो गया है। इस कैश जो कंपनसेशन के अलावा जो शहीद होने वाले की जो अहले खाना हैं उनको जो सैलरी है और उसके बाद जो अलाउंसेस हैं और जो पेंशन है वो एज इट इज़ जो है वो मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो उनको जो है मुलाजमत जो शहीद के जो ख़ानदान को एक मुलाजमत मिलेगी, फ्री सेहत और तालीम की सहूलत उनको मिलेगी। और पैकेज के तहत मैरिज ग्रांट, हाउस बिल्डिंग एडवांस समेत दीगर जो सहूलतें हैं वो इनको जो है वो जो है दस्तयाब होंगी। ये जो पैकेज था इसको 26 अगस्त से जो है इसकी मंजूरी ली गई। और उसके बाद चूंकि इसकी जो ग्रेड्स हैं उसका जो कंपैरिजन, क्योंकि 9 फोर्सेस हैं उनके जो स्ट्रक्चर को देखना था और उसके मुताबिक जो है शोहदा पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया है। यकीनी तौर पर 3.25 लाख से ज़ायद की जो ये स्ट्रेंथ है इन 9 फोर्सेस की, उनके लिए एक बहुत अच्छी एक ये खबर है। और चूँकि इन फोर्सेस को भी ऑनरशिप जो है वो मिल रही है। और सबसे अहम बात यह है कि वजारत दाखिला में सिविल आर्म फोर्सेस से मुताल्लिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशों से इस पर बहुत फोकस किया गया है। और इनकी जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र से लेकर दीगर जो मामलात हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो चीज़ें थी जो इनमें गैप से इन फोर्सेस के हवाले से उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एक जो है अलग से एक विंग क्रिएट जो है वो की गई है, जिसको हेड कर रहे हैं मेजर जनरल नूर वली खान। और उनके साथ जो उनकी जो टीम आई है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अम्ब्रेला के नीचे जो है इस पे काम कर रही है। और सिविल आर्म फोर्सेस को जो है उनका सिस्टम को सेंट्रलाइज करने के लिए उनको जो हर्डल्स हैं, उनको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसके हवाले से एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो ये क्रेडिट है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कि वो शोहदा पैकेज को जो है वो मंजूर करवाने और उसके बाद नोटिफाई कराने में कामयाब हुए हैं। और यकीनी तौर पर जो है एक अच्छा कंपनसेशन के हवाले से भी चीज़ बताई जा रही थी कि जहाँ पर 30 लाख रुपया मिलता था अब वहाँ पर 1 करोड़ रुपया का कैश मुआवजा होगा। और उसके साथ जो शहीद के जो लवाकिन हैं उनको भी जो है वो उनको सहूलतें दी जाएंगी, उनको मराद दी जाएगी। तो ये एक ऐसा इक़दाम जो है वो सामने आया है।